हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सोशियोलॉजी पीजीटी प्रैक्टिस सेट का क्लास है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर 4 होगा, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कांट ने समाजशास्त्र विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशियोलॉजी शब्द की रचना से पहले ही कांट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? तो ये दिए थे सोशल फिजिक्स। कौन सा नाम दिए थे? सोशल फिजिक्स। कांट ने समाजशास्त्र को पहल सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी, फिर उसको बदलकर सन 1838 में अपने नवीन विज्ञान का नाम समाजशास्त्र रखा था। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑगस्ट काम्टे ने। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन की अवधारणा का विकास ऑगस्ट काम्टे द्वारा किया गया। वह सामाजिक संगठन को सामान्य सामाजिक सहमति के रूप में परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये मैक्स वेबर कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक पद्धति विज्ञान है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी, बल्कि उनकी बहन है? किसने कहा है? तो वांस और वेकर ने। किसने कहा है? वांस और वेकर के शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है और न ही दासी, अपितु उसकी बहन हो। वांस और वेकर ने इसको कहा था। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? तो किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था समाजशास्त्र का अध्ययन या उसके बारे में जानना, उनका अध्ययन करना, शिक्षा के बारे में? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता दी गई। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी को समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा समाज और सामाजिक संबंधों का जाल है? किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो मैकावर एवं पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव बदलता रहता है, एक दूसरे से क्रियाएं करके वो बदलता रहता है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक का नाम बताइए, कौन है? तो ये बर्जर और लकमैन। कौन है? बर्जर और लकमैन। निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन में संबद्ध बताया? निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया? तो कौन बताया है? दुर्खिम ने। कौन बताया? श्रम विभाजन की बात कौन करते हैं? दुर्खिम करते। दुर्खिम ने कहा है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से होता है। ऑगस्ट काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। तो ऑगस्ट काम्टे ने समाज के अध्ययन को कहाँ विभाजित किया है? तो ये आपका है सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति विज्ञान के रूप में। सामाजिक स्थिति विज्ञान के रूप में और सामाजिक गति विज्ञान के रूप में काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑगस्ट काम्टे ने समाज के अध्ययन को दो प्रमुख भागों में बांटा है, सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति विज्ञान। सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की संरचना से संबंधित है, जबकि सामाजिक गति विज्ञान उसके विकास से होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है M.N. श्रीनिवास। दूसरा आपका राइट आंसर है M.N. श्रीनिवास। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को उसने प्रतिपादित किया है। मार्क्स कहते हैं कि यह वर्ग संघर्ष ही इतिहास का चालक मोटर है। वर्ग समाजों में निहित संघर्ष या विरोध स्वाभाविक रूप में सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है।
क्वेश्चन नंबर 73, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विल्फ्रेड पेरेटो। कौन किए हैं? विल्फ्रेड पेरेटो ने। पेरेटो के मतानुसार विभाजित अभिजात वर्ग के अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे आने जाने की एक प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे कि पेरेटो ने अभिजातों के परिभ्रमण की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सामाजिक संगठन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीएच प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएन प्रभु ने लिखा है। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? ईबी टायलर ने। किसने किया है? ईबी टायलर ने। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत टायलर ने प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद के नाम से पुकारा जाता है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीवी काड़े। कौन है? पीवी काड़े। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमाइल दुर्खिम। कौन है? इमाइल दुर्खिम। तीसरा राइट आंसर। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक रायबली पांडे हैं। कौन है? रायबली पांडे। समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? कॉलेज विद्यार्थी। समूह की प्रमुख विशेषताएं पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, हम भावना, सामान्य हित, सामान्य व्यवहार, समूह आदर्श नियम है। कॉलेज विद्यार्थियों में हम की भावना पाई जाती है, जबकि शेष समिति के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर वह कौन है? तो एक को छोड़कर कौन है? वह धार्मिक। एक को छोड़कर कौन है? मैक्स वेबर तार्किक वैधानिक की बात करते हैं, करिश्माई की भी बात करते हैं, परंपरागत की भी बात करते हैं, धार्मिक की बात नहीं करते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 बुनियादी प्रारूपों में भेद किया है: वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। वर्स्टेहेन की अवधारणा किसने दी है? तो मैक्स वेबर ने। वर्स्टेहेन की अवधारणा किसने दी है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ समझना या अंतर्दृष्टि का बोध। वेबर ने इसको प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से वह कौन है? निम्नलिखित में से वह कौन है? तो एच स्पेंसर है। स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज की प्राणी सावयवी अवधारणा डार्विन ने भौतिक जगत के उद्विकासी सिद्धांत के समान है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि समाज भी एक सावयव इस अर्थ में है कि इन दोनों में अनेक समानताएं हैं और दोनों के उद्विकास की प्रक्रिया भी एक सी है। किसने कहा है? एच स्पेंसर। तीसरा राइट आंसर है आपका। कॉम्ट के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया गया है? कॉम्ट के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया गया है? तो समरेखी। कॉम्टे समाज के उद्विकासी रूप को 3 स्तरों धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक स्तर के रूप में मानते हैं। उनका सिद्धांत समरेखी है। किसने समाज को ईश्वर का समकक्ष माना है? किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो किसने माना है? दुर्खिम। दुर्खिम का निष्कर्ष यह है कि समाज ही वास्तविक देवता होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज की बात, मूल्य की बात कौन करते हैं? तो राधा कमल मुखर्जी। कौन करते हैं? राधा कमल मुखर्जी। ये समाजशास्त्री चिंतक और सिद्धांतकार भी हैं। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? तो अरविंद घोष ने। श्री अरविंद घोष एक ऐसे विश्व राज्य की कल्पना करते थे जो स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा संगठित एक संघ होगा
जिसमें दासता व असमानता का नाम तक नहीं होगा, जिसमें सब स्वतंत्र होंगे, सबको जीवन यापन की समान सुविधाएं उपलब्ध होगी तथा सबके लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुलभ होंगे, मतलब एक समान। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है? किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है? तो किसने कहा? अरविंद घोष ने। प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है। तो अव्यक्त प्रकारिका, किसका? अव्यक्त प्रकार का। प्रदर्शनात्मक उपभोग दिखावे की प्रवृत्ति से जुड़ा है, इसके पीछे कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। यद्यपि व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा व श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है, अव्यक्त प्रकार न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित। दूसरे शब्दों में अव्यक्त प्रकार ऐसी स्थिति तथा परिणामों को उत्पन्न करता है जिसके विषय में उस प्रकार को रोकने वाले ने न कभी सोचा था और न ही उसकी इच्छा की थी। किसमें? अव्यक्त प्रकार में। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? किसने कहा है? जॉर्ज सिमेल ने कहा, सामाजिक संघर्ष का अध्ययन कर उसके प्रकारों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार संघर्ष दो विपरीत स्थितियों के समाधानों में सहयोगी होता है। यह एक प्रकार की एकता लाने का तरीका है। यह संघर्षरत दलों के एक समाप्ति द्वारा एकता लाता है। संघर्ष विरोधाभासों में स्वयं तनाव को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिलोम कहते हैं। विवाह का वह नियम जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल में किया जाता है, अर्थात जब पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल में होती तब इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सर हेनरी मैन ने। किसने प्रतिपादित किया है? सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक ही था वरंतु पितृस्थानीय और पितृवंशी भी था। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा टी पार्सन्स की है। किसने दिया है? टी पार्सन। टालकर पार्सन्स कहते हैं कि एकांतिक नाभिक परिवार आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? किसने कहा है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है? तो ये ग्रीन कहते हैं। ग्रीन के अनुसार सहयोग क्या होता है? शांतिपूर्ण संघर्ष होता है। टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? तो जीवित सत्तावाद। क्या था? जीवित सत्तावाद, दूसरा राइट आंसर। गेमेनसॉफ्ट शब्द के निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? गेमाइनसॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? तो यह एक ऐसा, तीसरा राइट आंसर है आपका, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारंपरिक हैं। गेमेनसॉफ्ट शब्द का प्रयोग टानिज ने किया है। यह समुदाय के समानार्थक है। यह समुदाय में सामूहिक संगठन था। एकात्मकता देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस तथ्य में असमान वितरण को सामाजिक सांस्कृतिक स्तरीकरण कहते हैं? निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? तो ये आपका उपरोक्त सभी होगा, राइट आंसर। शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये सभी आपका राइट आंसर है। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की ओर अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्ध को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। लेवीरेट से बोध होता है क्या? लेवीरेट से क्या बोध होता है? दूसरा, मृत पति के भाई था, उसकी विधवा स्त्री से विवाह। एक प्रथा जिसके अनुसार एक विधवा अपने पति
के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है उसे लेवीरेट प्रथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इरविंग गॉफमैन संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किसने कहा है? किंग्सले डेविस। निम्नलिखित में से वह कौन स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो किंग्सले डेविस व मूर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण सभी राज्यों के लिए एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। पसंद आएगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।